वेलकम स्टूडेंट इन फिजिक्स न्यूमेरिकल ड्रिल सीरीज। लास्ट पहला पार्ट जो हमने रोटेशनल डायनामिक्स पर देखा था उसमें हमने एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चन देखे थे। उसका मैंने पहले बेसिस कवर कर दिया था, कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस है। एक सीईटी का क्वेश्चन कराया था, एक जेईई का कराया था और एक नीट का क्वेश्चन कराया था। तो आज हम लोग लेने जा रहे हैं फिजिक्स न्यूमेरिकल ड्रिल सीरीज पार्ट 2 ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। हम सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, सारे चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं। तो आज जो हम कवर करेंगे वो होगा तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, थोड़ा बेसिक्स देखो एज पर कि हम पहले आपको बेसिक्स क्लियर करेंगे। बेसिक्स करने के बाद हम उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? मोशन जो होता है वो उसका एंगुलर वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है। सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मैं बताना चाहता हूँ सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि सपोज आपने फैन स्टार्ट किया, 5 पे फैन है, वो कंटिन्यूसली चल रहा है। इस केस में तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है वो 0 हो जाता है। तो ये क्या हो गया? तो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका बेसिक्स मैंने अल्फा क्या होता है, ए क्या होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिया है, उसका लिंक आपको इस डिस्कशन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख लो बेटा। वो पहले वो देख के आना, इसके बाद ये टॉपिक आपको समझेगा, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी फिक्स्ड है। 5 पे फैन रखा है आपने, घर का फैन 5 पे रखा है, वो कंटिन्यूसली चल रहा है, एक ही स्पीड पे चल रहा है। जब वो एक ही स्पीड पे चल रहा है तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। एग्जांपल, आप गाड़ी चला रहे हो तो आप 50 की स्पीड से जा रहे हो और 50 की स्पीड से अगर आप एक्सेलरेट नहीं दे रहे हो तो वो तुम्हारा क्या हो गया बेटा, दिस केसेस में क्या हो गया, तुम्हारा वो जो एंगुलर एक्सेलरेशन दे नहीं रहे हो ना, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 4 मेजर टाइप आते हैं। इसके 4 एप्लीकेशन है। सबसे पहला एप्लीकेशन है डेथ वेल। ये तुम्हारा सबसे पहला, इसको बोलते हैं मौत का कुआं। ये इंपॉर्टेंट है, डेथ वेल मौत का कुआं होता है। उसके बाद सेकंड इसमें बने व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। थोड़ा इसके बाद बात करेंगे हम लोग, इसके बाद फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। इसके बाद बैंक रोड होता है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट। ये सारे डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है। हम न्यूमेरिकल के इसमें डेरिवेशंस नहीं देखेंगे क्योंकि हम न्यूमेरिकल का सीरीज चला रहे हैं ना बेटा, तो डेरिवेशंस यहाँ पे नहीं होंगे। हम आपको सिर्फ फॉर्मूला दे देंगे, कॉन्सेप्ट बता के आगे बढ़ेंगे। और लास्ट में क्या होता है इसके, कोनिकल पेंडुलम बेटा, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस हम देखेंगे। डेथ वेल मौत का कुआं, व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है, बैंक रोड हो गया और कोनिकल पेंडुलम हो गया। तो 1 बाय 1 मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सी दिस फर्स्ट, डेथ वेल। पहला क्या दिया था बेटा यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन का यूनिफॉर्म सर्कुलर डेथ वेल क्या होता है? मौत का कुआं होता है। छोटा सा डायग्राम बनाना चाहूंगा मैं यहाँ पे। देखो, हम अगर ऐसा डायग्राम बना ले, ये तुम्हारा इस तरह से डेथ वेल का जो डायग्राम होता है एक्चुअली वो इस डायरेक्शन ऐसे होता है, पर आपको क्वेश्चन सिलेंडर के तौर पे दिया जाता है, इसलिए मैंने सिलेंडर बनाया। डेथ वेल ऐसे आपने देखा ना, मौत का कुआं, आप कभी गए होंगे, क्या बोलते हैं, चतुर में जाते हैं ना, वहाँ पे एक मौत का कुआं रहता है। तो वहाँ पे वो राइडर जो होता है वो स्पीड में घूम रहा होता है। तो राइडर को इतनी स्पीड लेनी होती है कि जिससे वो नीचे ना गिरे, वो स्पीड कितनी हो गई हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो वो स्पीड जो होता है वी मिनिमम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको, वी मिनिमम का जो फॉर्मूला है √RG अपॉन म्यू। समझ में आ रहा है? √RG अपॉन म्यू। जी इज अ ग्रेविटी होता है, म्यू इज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है और R इज अ रेडियस होता है। सपोज राइडर यहाँ पे है, अगर ये राइडर यहाँ पे है तो राइडर अंदर क्या करेगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा अंदर,
ऊपर की तरफ एक फोर्स जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, नीचे वो mg एक्ट करेगा बेटा, नीचे क्या करेगा mg एक्ट करेगा, ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स होगा और fc। तो ये जो राइडर है वो कौन सी स्पीड से, मिनिमम कितना स्पीड से, v मिनिमम इज अंडर रूट ऑफ rg अपॉन म्यू। सीईटी 2025 एक क्वेश्चन लिया, एज इट इज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। हम सीईटी का क्वेश्चन है जेई के नीट के क्यों ले रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट के क्वेश्चन सीईटी जेई नीट पूछते रहते हैं, ठीक है। तो आपके काम की अभी जस्ट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू इतना ठीक है, वी म्यू में अंडर रूट ऑफ आरजी अपॉन म्यू। सेकंड जो कॉन्सेप्ट है, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है बेटा यहाँ पे, vehicle on horizontal circular track, vehicle on horizontal circular track। I'm expecting कि आपको मौत का कुआं समझ में आ गया होगा। ये बंदे का जो भी यहाँ पे राइडर है, जो गाड़ी चला रहा है, उसका स्पीड इतना होना चाहिए कि अंडर रूट ऑफ आरजी अपॉन म्यू होना चाहिए, इतना ही स्पीड चाहिए। इससे ज्यादा स्पीड लिया, सॉरी इससे कम, मिनिमम इतना होना चाहिए, इतना मिनिमम है, इससे ज्यादा अगर इससे कम कर दिया इसने तो सीधा नीचे गिरेगा। क्या बताएं, क्या करेगा बेटा, नीचे गिरेगा, वो इंपॉर्टेंट है। व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, सपोज एक ट्रैक है, ये तुम्हारे क्या बेटा ट्रैक है, यहाँ से अगर अभी कोई भी गाड़ी है, अगर आपने देखा होगा बेटा, सपोज दिस इज अ कार वार जो भी ले लो आप, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ऊपर की तरफ तुम्हारा नॉर्मल एक्ट करेगा, नीचे की तरफ तुम्हारा mg एक्ट करेगा बेटा, बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, इनसाइड सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है, mv स्क्वायर अपॉन r एंड ऑल। तो इस केस में क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, v max का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ म्यू इनटू rg। क्या न्यूमेरिकल के लिए डेरिवेशन का आना जरूरी, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। न्यूमेरिकल्स के लिए डेरिवेशन का आना जरूरी, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये बोर्ड लेक्चर नहीं चले, न्यूमेरिकल लेक्चर चल रहा है। तो पहला वाला समझिए, डेथ वेल का फॉर्मूला क्या मेरा, v मिनिमम। इस बंदे का जो इस गाड़ी पे बैठा है, जो राइडर, इसका स्पीड इतना होना चाहिए कि अंडर रूट ऑफ rg अपॉन म्यू होना चाहिए, समझा। r इज अ रेडियस, ये जो सिलेंडर है उसका रेडियस है बेटा, r, g इज अ ग्रेविटी और म्यू इज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ठीक है। इसके बाद व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है, इसमें क्या हो गया, म्यू क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, r इज अ रेडियस। अभी ये अगर सर्कुलर ट्रैक है, अभी सर्कुलर ट्रैक कैसे होता है आपको बताना चाहूंगा मैं, कि अगर सर्कुलर ट्रैक कैसे होता है ना बेटा, कि एक ट्रैक है, आपने बगीचे में क्या होगा ना, बगीचे में कैसे एक ऐसा टर्न लेता है, तो बगीचे के लिए बना नहीं जाता है सब, तो वो टर्न ऐसा होना चाहिए ना कि जिस टर्न पे गाड़ी चला जाए, तो ज्यादा अगर फास्ट चला गया गाड़ी तो सीधा स्कीड कर जाएगा, स्कीडिंग मतलब बाहर चला जाएगा। तो हमको इतना स्पीड मिनिमम वेलोसिटी रखना है कि वो अंदर की तरफ आ जाए। तो फॉर दैट वी मैक्स इतना ही रहेगा, अंडर रूट ऑफ म्यू आरजी, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो हो सके तो यहाँ तक लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, तो लिखने की भी गरज नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पे न्यूमेरिकल सीरीज है, फिजिक्स न्यूमेरिकल ड्रिल सीरीज करके है, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ओवर द नेक्स्ट क्या है, मेरे पास स्लाइड नहीं, आई एम टेकिंग वन मोर स्लाइड, ठीक है। तो हमने अभी क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा डेप्थ वेल देखा, उसके बाद हमने देखा व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक देखा। अब तीसरा जो बैंक रोड है, तीसरा क्या बेटा तुम्हारे यहाँ पे, व्हाट इज थर्ड बेटा यहाँ पे, बैंक रोड है, बैंक रोड। अब ये बैंक रोड क्या होता है, जो राइडिंग्स वाले होते हैं ना, सॉरी रेसिंग ट्रैक्स, इसको थोड़ा सा दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए, एक मिनट, कुछ बैंक रोड, एक मिनट, हाउ कैन आई शो यू द बैंक रोड। हाँ समझ लो, एक मिनट, समझ लो यहाँ पे तुम्हारा कार है, ये कार कुछ ऐसे जा रहा है, यहाँ पे एक एंगल थीटा है, तो जो रास्ता होता है थोड़ा सा एंगल पे होता है, टिल्ड होता है वो। आपने देखा हो ना रेसिंग ट्रैक्स, जो रेसर्स होते हैं रेसिंग ट्रैक्स करते हैं, 400-500 की स्पीड से भाग रहे होते हैं लोग, तो उनका जो ट्रैक होता है कुछ ऐसा होता है, तो ये एंगल होता है थीटा। तो बैंक रोड का फॉर्मूला हमको क्या मिलता है बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg, और लास्ट में एक और एक है, फोर्थ वाला है, दैट इज नथिंग बट कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम है, कोनिकल पेंडुलम कैसे होता है बेटा, ये तुम्हारा एल होता है बेटा, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये क्या तुम्हारा हो गया, यहाँ पे एल है, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड निकालते कोनिकल पेंडुलम का, t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एल अपॉन जी। तो क्या मैं पूरा टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, हम आपको सिर्फ फॉर्मूलाज दे रहे हैं, जो फॉर्मूलाज करने के बाद आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो अभी शॉर्ट रिविजन लेते हैं, हमने क्या क्या देखा, उसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। देखो
डेप्थ वेल का फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल टू मेन तक ही मैक्स था, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू। डेप्थ वेल देखा, अंडर रूट ऑफ आर जी मिनिमम था, क्या था बेटा यहाँ पे v मिनिमम था, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट पहला फॉर्मूला। व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, क्या होता है बेटा ये जो सर्कुलर ट्रैक है, ये ट्रैक ऐसे जाएगा, एक ट्रैक होता है जिसमें गाड़ी से टर्न लेती है ना, वो होगा वी मैक्स कितना होगा, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी होगा। तो ये अंडर रूट ऑफ वी मैक्स, ये क्या होगा, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू इंटू आर जी हो जाएगा बेटा, ठीक है। बैंक रोड कैसे होता है आप देखेंगे, ये बैंक रोड होता है, ऐसा एक एंगल, इस एक थीटा एंगल ले जाते तो बैंक रोड वहाँ पे ज़्यादा होता है। तो tan थीटा इज v स्क्वायर अपॉन आर जी, और कोनिकल पेंडुलम का टाइम पे t इज इक्वल टू 2 l अपॉन g। तो बैंक रोड का फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी, और कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 l अपॉन g। तो आज ये चार ही क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हम थोड़ा पानी पी लेते तब तो इसको आप देख लो, इसका पीडीएफ आपको ऐप में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या वहाँ से आप ले सकते हैं, तो लिखने की गरज नहीं है। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, डेप्थ वेल वी। अब मेरे लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वी मीन अंडर आर जी अपॉन म्यू, और भी फॉर्मूलाज है मैं ड्यूरिंग लेक्चर दे दूंगा आपको। मैं सर्कुलर ट्रैक वी मैक्स अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, tan थीटा v स्क्वायर अपॉन आर जी, और t इज इक्वल टू 2 l अपॉन जी। तो एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। तब तक हम पानी पी लेते हैं। चलो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। सीरीज इसको भी फॉर्मूला है, बैंक रोड का एक फॉर्मूला है, ये बैंक रोड यहाँ पे यहाँ से कर जाएगा, तो tan थीटा v स्क्वायर अपॉन आर जी, कोनिकल पेंडुलम हो जाएगा ये वाला, t इज 2 l अपॉन g, ठीक। तो वो नेक्स्ट, ओके। अभी आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स। लिसन गाइस, अगर आपका ये क्वेश्चन पहले आप खुद से एक बार ट्राई करो, ठीक है ना, पॉज करो या वीडियो को और खुद से ट्राई करो। अगर आपको आंसर आ रहा है, अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट में वी डालना भूलना मत, वी फॉर विक्ट्री। तो वी एक बार डाल दीजिएगा तो आपका आंसर, मुझे पता चल जाएगा कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट्स करना जरूरी, जो भी बच्चे लेक्चर को देख रहे हैं एक बार कमेंट जरूर करिएगा, उससे मोटिवेशन मिल जाते हैं, लाइक ठोक दीजिएगा, ठीक है ना। तो फिर उसके लिए हम और भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और पूरा हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। नाउ सीरीज क्वेश्चन, a motorcyclist to be treated as point mass is to be देखो, अब सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये क्वेश्चन किससे पूछा गया, कौन से एप्लीकेशन से पूछा गया है। 4 एप्लीकेशंस मेरे पास थे, तो उसमें से पहले डेथ वॉल के बारे में बात कर रहा है, या फिर व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक के बारे में बात कर रहा है, या फिर बैंक रोड के बारे में बात कर रहा है, या फिर कोनिकल पेंडुलम के बारे में बात कर रहा है। पहली बात तो अ मोटरसाइकिल, पहले क्वेश्चन को रीड करते, ठीक है ना। क्या बेटा, अ मोटरसाइकिलिस्ट टू बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट मास टू बी अंडरटेकन हॉरिजॉन्टल सर्कल। हॉरिजॉन्टल सर्कल जब बोला तो मेरे दिमाग में दो चीज आ गई, एक डेथ वॉल के बारे में बात हो गई मेरे पास हॉरिजॉन्टल, और एक व्हीकल अलोंग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक के बारे में मेरे दिमाग में आएगा। इनसाइड द सिलिंड्रिकल वॉल, अच्छा देखो अभी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, जब इनसाइड द सिलिंड्रिकल वॉल के बारे में बात होगी तो समझ जाना है डेथ वेल के बारे में बात कर रहा है। तो मेरे को इतना समझ में आ गया ये जो क्वेश्चन है ये कहाँ से है, डेथ वेल के बारे में आ गया। भाई बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स में प्रॉब्लम क्या होता है पता है, उसको यही पता नहीं होता ये क्वेश्चन कौन से टाइप से है। तो डेथ वेल से है, ये सीधी बोल सकता, सीधी मतलब शॉर्टकट। और इनर रेडियस, वो जो डेथ वेल है देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये जो डेथ वेल है इसका इनर रेडियस आर इज इक्वल टू व्हाट, कितना दिया 4 मीटर है बेटा यहाँ पे, और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन टायर एंड वॉल इज, अच्छा म्यू दे के रखा है आपको, उसने म्यू कितना दिया 0.4 दे के रखा है। अब क्वेश्चन क्या पूछे, कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी। आओ चलो मिनिमम स्पीड का तो टेंशन नहीं, क्वेश्चन क्या है, टू फाइंड मिनिमम स्पीड, मतलब वी मीन के बारे में बात कर रहा है। देख भाई मेरे को वी मीन का फॉर्मूला पता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये मेरे को पहला ढूंढना है, और सेकंड आपको ढूंढना है फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम, ये कैसे ढूंढेंगे, ये 2 क्वेश्चन है। तो
जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूला के बेस पे अगर मैं जाऊं तो सीधा फर्स्ट क्या है, पहले सॉल्व करते हैं। वी मिनिमम का फॉर्मूला क्या था, जब डेथ वॉल्व रहता है तो अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू। आर कितना दिया आपको, आर 4 दिया, अंडर रूट ऑफ आर 4 दिया है। जी कितना लेंगे आप लोग, कभी भी याद रखना, मोस्टली अगर आपको 9.8 नहीं दिया है, यू हैव टू टेक जी एज अ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, जी 10 ही लेना है, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर कुछ क्वेश्चन में तो 9.8 दिया, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और म्यू कितना दिया है, 0.4 देकर है, कितना है म्यू कितना देगा है, 0.4 देकर है। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कितना मिलने वाला है, इसको इजी। इसके बाद आपका आंसर में 10 मीटर पर सेकंड इज वी मिनिमम। ये मेरा पहला आंसर आ चुका है। अगर अच्छा लगे तो थम्स अप डालिए। क्लियर है, डाउट है, क्वेश्चन है, ठीक है। ये पहला पार्ट कवर हो गया, क्लियर। फिर से रिपीट करता हूँ, टू फाइंड वी मिनिमम, अगर वी मिनिमम निकालना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे म्यू 0.4 आपको दिया, जी 10 मीटर पर सेकंड दिया, वी मिनिमम का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू है, आर इज 4 है, जी 10 है, म्यू 0.4 है, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मेडिंग आंसर 10 मीटर पर सेकंड, इतना स्पीड वो लेगा वे मिनिमम, इससे कम लेगा तो गिर जाएगा, मिनिमम इतना। अब सेकंड वाला पार्ट पे जाते हैं। डेथ पॉज को थोड़ा सा मैं बाजू में लिख देता हूँ, आई नीड स्पेस, यहाँ पे स्पेस चाहिए ना मेरे को, इतना तो समझ में आएगा ना। ये जो क्वेश्चन है वो डेथ वेल, मौत का कुआं, इसके ऊपर है बेटा, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अभी ये गड़बड़ हो गया, तो मैंने सर आपको 4 ही फार्मूलेज दिए थे, तो व्हाट इज द नेक्स्ट फार्मूला, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा, तो ध्यान से देखना, एन मिनिमम इज इक्वल टू वी मिनिमम अपॉन 2 पाई आर, ये फार्मूला है। आप बोलोगे सर ये कहाँ से उठा के लेके आपको, फिजिक्स का यही तो दुख है, कहाँ से कुछ भी कैसे भी लेके आता है, तो हाउ कैन इट कम्स। तो थोड़ा सा मैं आपको प्रूफ देना चाहूँगा। आपको पता है कि वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, व्हाट इज वेलोसिटी बेटा, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस कितना, जब वो सर्कल घूमेगा, जब ये पूरा घूमेगा, तो ये जो पूरा वो बाइक से घूम रहा है, इसका सरकमफरेंस 2 पाई आर होना चाहिए। कितना होगा, सर्कल घूमेगा ना, तो सरकमफरेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 2 पाई आर घूमने वाला, ये सुनो 2 पाई आर इनटू 1 अपॉन टी इज वी। बट 1 अपॉन टी क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था, फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी आप एफ ले लो या एन ले लो, चलो एन ले लो, एन क्या हो गया 1 अपॉन टी होता है, तो 1 अपॉन टी को आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पाई आर, 1 अपॉन टी को आप क्या लिखोगे, एन लिखोगे, एन मिनिमम और यहाँ पे बी मिनिमम। तो मेरा एक फॉर्मूला बन गया, मेरा फॉर्मूला कैसे, आई वांट एन मिनिमम, तो एन मिनिमम, ये फॉर्मूला मैंने डिजाइन किया, ऐसे कोई फॉर्मूला है नहीं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं ना, तो आपको करना पड़ेगा, इज इक्वल टू अपॉन 2 पाई आर। अब वी मिनिमम कितना है आपके पास, वी दे के रखा है ना, आपने निकल है, वी मिनिमम इज व्हाट 10 है यहाँ पे, ये तुम्हारा 2 है, पाई का वैल्यू 3.14 ले लेते हैं हम लोग, और आर कितना तुम्हारे यहाँ पे, आर इज गिवन 4 दे के रखे बेटा, आपको यहाँ पे आर है, तो ये कितना हो जाएगा 2 फाइजा, ठीक है ना, देखिए 5 अपॉन 4 इंटू 3.14, इसको काउंट करेंगे तो आपको एन मिनिमम का आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, कोड आउट को क्वेश्चन, इसको अगर आप सॉल्व करें ना आगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है, जस्ट एक 1 मिनट, 5/4 मतलब कितना हो जाएगा, अराउंड 1 पॉइंट समथिंग हो जाता है, तो ये कुछ 0.4 रिवोल्यूशन पर, जस्ट 1 मिनट, 0.4 रिवोल्यूशन पर सेकंड हो जाता है, 0 पॉइंट कहाँ गया भाई, एक मिनट, जीरो पॉइंट फोर, यहाँ पे थोड़ा स्पेस का इशू है, में हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.4 रिवोल्यूशन पर सेकंड, इसका आंसर आना है। तो मुझे 2 आंसर मिल गया। पहला आंसर क्या मिला मुझे, कैलकुलेट द मिनिमम स्पीड बेटा, तो मिनिमम स्पीड कितना है बेटा यहाँ पे, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, ये मेरे को मिल गया। और ये काउंट करने के बाद मुझे फ्रीक्वेंसी कितना है उसका, एन मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो मिली मेरे को, वो कितनी मिली मेरे को, 0.4 रिवोल्यूशन पर सेकंड, ये मेरा आंसर है एन मिनिमम। ठीक है, एक बार लिख लो फटाफट, ठीक है।
तो समझ में आ गया, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ पे एक फॉर्मूला था एन मिनिमम वी मिनिमम अपॉन 2 पाई, आपको बोलेंगे सर कहाँ से आया, तो भाई ये फॉर्मूला मैंने डिराइव किया। वी वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बेटा, और v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया पूरे इसमें 2 पाई आर किया, इसलिए 2 पाई आर लिया अपॉन टी। 1 अपॉन टी क्या होता है, n होता है फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई आर इंटू 1 अपॉन टी n मिनिमम हो गया। n मिनिमम का फॉर्मूला हो गया v मिनिमम अपॉन 2 पाई आर। इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट आउट किए और फाइनली मेरे को आंसर मिल गया 0.4 रिवोल्यूशन पर सेकंड। दैट्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पॉज द वीडियो, राइट डाउन। ओके, इसको लेके चलो, लेके फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। See this question. A train runs along an unbanked circular track of radius 30 meter at a speed of 0.54 km per hour. Okay. The mass of the train is 10 raised to 6 kg. Okay. What provides the centripetal force required for this purpose? The engine or the rail? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन ले बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है थोड़ा सा, आप ध्यान से देखिएगा। ये जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर सॉर्टेड है। क्या बोल रहा है, प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। इंजन को सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड रहता है कि रेल को पूरा लगता है, पूरे रेल को लगता है। इंजन आगे रहता है, मेन क्यों तो रेल कर रही होती है, क्योंकि रेल ट्रैक से कनेक्टेड रहती है पूरा, ऐसे नहीं कि इंजन कनेक्टेड नहीं रहता है, पर रेल इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए आपको रेल का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर आप सोचो अगर ट्रेन अगर ऐसी जा रही है, इस एंगल में अगर ट्रेन जा रही है, तो ये रेल का ये जो डब्बे होते हैं ना रेल, तो पूरे रेल को लगता है। तो यार आंसर, फर्स्ट का आंसर क्या हो गया बेटा, यहाँ पे रेल इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये फर्स्ट इज अ रेल, ठीक है ना। होगा तो सेकंड, क्या आप ट्राई करेंगे? अगर आपको आंसर आ गया है तो कमेंट्स में वी डालना भूलना मत आप, वी फॉर विक्ट्री। बेटा जल्दी कमेंट में वी टाइप करो, जो हमारी डायरेक्टर है जो हमको वीडियो रिकॉर्ड के हेल्प कर रही है, शी टोल्ड मी दैट कि वी टाइप करो कमेंट्स में, ठीक है। अरे बहुत मेहनत करना पड़ता है बेटा, पहले बता रहे हैं आपसे, बहुत मेहनत है इसके पीछे। बट डोंट वरी, पूरा न्यूमेरिकल खत्म करेंगे आपका, पूरे चैप्टर्स खत्म करेंगे। रोटेशनल के बाद हम जाएंगे करंट हिस्ट्री पे जाएंगे, बाद में हम ऑसिलेशन पे जाएंगे, मैकेनिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स पे जाएंगे, सारे कवर करते आगे बढ़ेंगे, बस बने रहना, ठीक है। एक बार ट्राई करो, फटाफट लिखो भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो आगे बढ़े। ओके, आगे जाने से पहले क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रेल को इसमें रिमूव कर देता हूँ, मुझे स्पेस मिल जाएगा। पहले का आंसर क्या आ गया, रेल आ गया। नाउ गो विद द सेकंड, क्या बोला, ट्रेन रन अलोंग एन अनबैंक्ड सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर। अच्छा आर दे के रखा आपको 30 मीटर्स, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ ना बेटा, मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाएगा एक बार। हाँ, आपको आर दे के रखा, देखो पहली बात तो अनबैंक्ड रोड बोला है, तो बात समझ जाना भाई, ये बैंक रोड के ऊपर क्वेश्चन है, बैंक रोड के ऊपर क्वेश्चन। पहली बात तो बहुत सारे बच्चों को तो ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि कौन से टाइप का क्वेश्चन रहते हैं, बैंक रोड्स हैं, और इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला इज tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg, ये तुम्हारा फॉर्मूला रखता होना चाहिए, मैंने पहले बता दिया था। अब देखिएगा ट्रैक ऑफ रेल 30 मीटर एंड स्पीड ऑफ 550। अच्छा देखो, अभी इसने रेडियस आपको दे दिया, कितना दिया आपको रेडियस 30 मीटर। अभी मैं आपको एक सिद्धि देने वाला हूँ, सिद्धि क्या है यहाँ पे, और स्पीड वेलोसिटी आपको देकर रखे, ध्यान से देखना कितना दिया है, 54 किलोमीटर पर आवर। बी केयरफुल, यहाँ पे देखो 54 किलोमीटर पर आवर, और आपको रेडियस मीटर में दिया है, तो किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड आपको जाना पड़ेगा।
तो मैं पहले कर देता हूँ. हाउ कैन आई कन्वर्ट बेटा? 54 इंटू 5/18. आप बोलोगे सर कहाँ से लेके आप, तो ये तुम्हारा हो गया 15 मीटर पर सेकंड. तो ये सीधी क्या है? 5/18 कहाँ से आया, थोड़ा बता दो मैं आपको. ठीक है चलो, हम यहाँ पे आपको बता देते हैं. हैशटैग सीधी. अब मुझे एक बात बताओ, 1 किलोमीटर इज हाउ मेनी मीटर? 1000. और 1 आर इज हाउ मेनी सेकंड? 3600. ध्यान से देखना. तो ये चला गया, ये 5 हो गया, ये 18 हो गया. क्लियर है? 5/18 आ गया. आप मुझे बताओ, जब मैं देखो हाँ, सीधी क्या है? सीधी ये है, जब मैं किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में जाता हूँ. ध्यान से देखना, जब मैं बड़े से छोटे में जाता हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे पास दो नंबर, एक 5 एंड 18 है. ये दिमाग में डाल देना. कैसे यहाँ पता चला ना? 1 किलोमीटर इज हाउ मेनी? 1000. बहुत सारे बच्चों को तो इसमें ही दुख रहता है. ठीक है, ठीक है. एक काम करता हूँ ना, मैं इसको ना नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ. चलेगा आप लोग के लिए? एक मिनट. ठीक है, ओके. एक काम करता हूँ, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद मैं सीधे पे लिखता हूँ आप में. ठीक है ना? वी कितना है? वी तुमको मिला है 15. इसका आंसर देता हूँ. 15 इंटू 15. आर तुम्हारा कितना है? आर एक बेटा, आर कितना दिया आपको? 30. और जी तुम्हारे कितना है? जी यहाँ पे दिया है क्या उन्होंने? अगर जी नहीं दिया है तो यू टेक 10. इसको 10 लेंगे आप, तो tan थीटा इज इक्वल टू ये हो गया. तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 15 इंटू 15. इसको करिएगा आप 30 इंटू 10, जो भी सवाल है. इसका जो थीटा आंसर मैंने सॉल्व किया था 37 डिग्री 25 मिनट्स आ रहा था. आंसर इसका आ रहा था. अब हम आपको सीधी बताते हैं. ठीक है, देखो हाँ. ठीक है, आप मुझे बताओ मैंने क्या किया. आर आपको दिया 30 मीटर्स, वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर्स. इसको मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 5/18 आया. तो मेरा सीधी क्या बोल रहा है, मैं पहले सीधी एक्सप्लेन कर देता हूँ. हैशटैग सीधी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बेटा आप. अब देखो, किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज हाउ मेनी मीटर? 1000 मीटर. ओके. और 1 आर इज हाउ मेनी सेकंड? कितना होता है वो? 3600 सेकंड्स. 3600 होता है ना, 16 to 16. इसको अगर डिवाइड किया, ये कट आउट किया, तो इधर 5 हो गया और इधर 18 हो गया बेटा. ठीक है ना? तो कितना हो गया आपको? 5 और एंड 18 ये दो मिल रहा है. ध्यान से देखना, अगर मैं किलोमीटर पर आवर से जाता हूँ और मीटर पर सेकंड में, अगर मैं कम में जा रहा हूँ तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18. अगर मैं ज़्यादा में जा रहा हूँ तो ऊपर 18 रखो और नीचे 5 रखेंगे. आपको ये दिमाग में रखो, ये सीधी है. किलोमीटर पर आवर से जब मीटर पर सेकंड में जाता हूँ तो 5/18 होगा, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर आता हो तो कहते 18/5 होगा. ये आप दिमाग में रखिएगा. समझा? वही तो मैंने किया. किलोमीटर पर आवर था, मीटर पर सेकंड में जाना था, तो 5/18 किया. क्लियर है? इसके बाद मुझे 50 मीटर पर सेकंड मिल गया. आई एम यूजिंग द राइट फॉर्मूला tan थीटा v स्क्वायर अपॉन rg. v मेरे को पता है यहाँ से, r मेरे को पता है 30 दिया है, और g 10 है. 10 लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और इसका फॉर्मूला सॉल्व किया तो थीटा का आंसर मिल गया 37 डिग्री 25 मिनट्स. राइट डाउन दिस पार्ट फास्ट. अगर आपको आंसर मिल गया होगा तो आप उसको थम्स अप डाल सकते हो. ठीक, आगे बढ़े. इसको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, ये सारा हमने ऐप में डाला है. आपको ऐप में से मिल जाएगा, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है. चलो आगे बढ़ते हैं. सी दिस क्वेश्चन. A flat curve on a highway has a radius of curvature 4 meter. A car goes around the curve at a speed of 30 meter. पहली बात तो क्वेश्चन कौन से इसका है? Vehicle on horizontal circular track. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? Vehicle around horizontal circular track क्या होता है? V max is equal to under root of mu into rg. तो v स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा? ये बेटा हो गया mu rg बेटा यहाँ पे, और mu क्या हो जाएगा? ये v स्क्वायर अपॉन rg. ठीक है ना? मैंने mu इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg क्यों लिया? क्योंकि उसमें लास्ट में पूछा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब म्यू की बात कर रहा है. म्यू इज व्हाट? मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट विल प्रिवेंट द कार फ्रॉम स्लाइडिंग. स्लाइडिंग करने से बचाएगा. वो म्यू कितना चाहिए? हमेशा आपको v पूछेगा ऐसा नहीं है, हमेशा आपको v पूछेगा ऐसे नहीं, कभी कभार वो म्यू पूछेगा. तो फॉर दैट रीजन,
तो v आपको डेटा क्या दे देखते हैं, चलो यहाँ पे 32 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे होगा 32 इंटू 32, ठीक है ना। r कितना दिया, 400 मीटर देखे रखा है आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर r देखे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब जो उसका कितना 400 है, और g आपको नहीं दिया, दिया क्या, हाँ दिया, अगर आपको दिया है तो यू हैव टू टेक 9.8, तो योर आंसर इज म्यू इज इक्वल टू दिस। इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया था तो ये कुछ आ रहा है 0.26 इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, समझा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये कुछ ये एंगल ऐसा बन रहा है, देखो ऐसा बन रहा है बेटा, ऐसा है और ये तुम्हारा है 400 देखे रखा है, यहाँ पे गाड़ी है वो स्पीड ले रही है, कितना स्पीड है उसका पे, स्पीड कितना है उसका 32 मीटर पर सेकंड, 32 मीटर पर सेकंड इतना है, और जी 9.8 है, ठीक है। हो गया, इजी क्वेश्चन थे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम एमएसटी सीटी 2025। एमएसटी हमारी टीम इतनी स्मार्ट है, इन्होंने इसका ऑप्शन ही गायब कर दिया। पता है मुझे क्या बोलते हैं, सर आप सॉल्व करके बताओ। ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन यहाँ पे रहते हैं। हम ऑफलाइन लेक्चर ले रहे थे तो मेरे पास ऑप्शन थे, बच्चों के पास ऑप्शन नहीं थे, बच्चे बोलते ऑप्शन गायब है, तो मैं यार ऑप्शन नहीं तो चलो हम ऑप्शन बना देते हैं, ठीक है। ठीक है चलो, अगर आपको कोई भी बोले ना तो अपने टैलेंट पे डाउट नहीं लेना कभी भी, ये हमेशा बोलने लोग बहुत बोलेंगे, अगर आपके पापा भी बोले ना तो भी बिलीव मत करना, बिकॉज लोग सिर्फ निगेटिव करने के लिए आते हैं, पॉजिटिव करने के लिए बहुत कम आते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। A motorcyclist has a rotate a horizontal circular inside the cylindrical ball of inner radius r. देखो भाई ये किसकी बात कर रहा है पता है, अगेन ये आ गया डेप्थ 12 के ऊपर आ गया, डेप्थ 12 ना, जब वो सिलेंड्रिकल की बात कर देता है ना तो समझ जाएगा डेल की। इससे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला क्या था बेटा, v इज इक्वल टू व्हाट, v इज इक्वल टू व्हाट, v का फॉर्मूला क्या था, v का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू, ठीक है ना। अभी आर जी अपॉन म्यू, इस अभी क्या क्या दिया इसने, पूछा क्या, अच्छा आर दिया है, आर को उसने कैपिटल आर दिया है, कैपिटल आर लिया है, आर जी इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड टायर इज म्यू एस, ये म्यू एस लिया है उसने, देन द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड इज व्हाट, ये तो आंसर आ गया, यही तो है, मतलब सॉरी, तो आपका आंसर क्या है, आपका आंसर है व्हाट आंसर बेटा, योर आंसर इज अंडर रूट ऑफ आर इंटू जी अपॉन म्यू एस। सोचो सीधी 2025 ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो 30 सेकंड में बन जाए आपसे, योर आंसर दिस। एक्चुअली फॉर्मूला बेस्ट है, इन्होंने क्या किया पता है, यहाँ पे वैल्यू डाला ही नहीं, वो चेक कर रहे थे कि तुमको आंसर आ रहा है कि नहीं, फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं, तो इसलिए फॉर्मूले का शीट बनाओ, वो भी हम आपको दे देंगे, फिजिक्स का टेंशन नहीं लीजिएगा जब तक हम हैं, ठीक है ना। ये जी है भाई, मैं तो टू लिया आर जी अपॉन म्यू एस, ठीक है। जस्ट पॉज द वीडियो, राइट डाउन, नहीं लिखना नहीं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, ऐप से ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, डोंट वेस्ट योर टाइम। मैंने काफी पूरा यही सेम पीडीएफ मिल जाएगा, तो आपको कैसे रहेगा, आप कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है ना। तो आज जो सेशन हुआ फिजिक्स न्यूमेरिकल ड्रिल सीरीज का, आज जो लेक्चर हुआ उसमें मैंने क्या कराया आपको, एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कराया। देखो बेटा मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा, मैं अभी भी बता रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेशन में जाऊंगा तो वो एक लेक्चर का तुम्हारा बोर्ड का लेक्चर बन जाएगा। तो मैंने क्या किया कि उसको हमने क्या किया कि सिर्फ फॉर्मूला एक्सप्लेन किया कि बैंक रोड क्या होता है, व्हीकल अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक क्या होता है, वहाँ हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया। उसके बाद हमने आपको बताया कि कोनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला कैसे डेराइव करते हैं, और उसके बाद हमने आपको बताया कि डेप्थ 12 के बारे में बात करी। तो हमने 4 टॉपिक्स पे बात करी, उसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, उसके न्यूमेरिकल के कुछ क्वेश्चन बात करें, और एक सीईटी का भी क्वेश्चन लिया। हमने यहाँ पे जेई नीट का क्वेश्चन लिया कि जेई नीट इस टॉपिक पे बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, नेक्स्ट टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो बस आज इतना ही, अगले लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके आ रहे हैं, तो बने रहिएगा इस लेक्चर में, न्यूमेरिकल सीरीज में। अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब मन में आए तो करिएगा, ना तो छोड़ो।